हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके और मेरे चैनल में महक फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूँ पूजा। तो आज है सेकंड डे ऑफ गणपति जी। तो आज हमारे घर में गणपति जी का सेकंड डे है। तो अभी क्या है, सुबह का टाइम है, बच्चों का स्कूल जाने की तैयारी चल रही है। तो सुबह सुबह पहले उठते के साथ ही मैंने क्या किया, दूध चढ़ा दिया पहले बॉयल होने, क्योंकि रात का है ना, कोई भी दूध रखा नहीं है। और अगर मैं थोड़ा भी लेट करूँगी फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बॉयल करूँगी दूध तो बच्चों के टाइम तक है ना ठंडा हो जाएगा, इसीलिए मैंने अभी चढ़ा दिया है। फिर वो बच्चे पीते नहीं है, नखरे करते हैं। और यहाँ पे मैंने राजमा भी चढ़ा दिया, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तेज़ पत्ता मैंने डाल दिया है। यहाँ पे तनु भी उठ चुका है। मैं उठी थी उसके थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब कुकर में सीटियाँ लग रही थी ना तो बच्चे उठ गए उसके वजह से। तो क्या होता है, सुबह के टाइम आता है हमारे यहाँ पे पानी, तो मतलब आ जाता है 7 साढ़े 7 बजे। पानी वो खोल देते हैं, तो प्योरिट ही भरती हूँ मैं, और एक्स्ट्रा कोई भी आइटम नहीं भरती हूँ। तो बॉटल वगैरह बच्चे लेके जाते हैं, 1 बॉटल इनको जाती है, 2 बॉटल बच्चों को जाती है। तो फिर तनु जग गया था, मैंने कहा तनु बॉटल भर दो तीनों, क्योंकि जब प्योरिट खाली हो जाएगा तो वो फिर और फिल हो जाएगा दोबारा से। और यहाँ पे मैंने फटाफट से इनके 4 पराठे बना दिए हैं। और यहाँ पे मेरे राजमा उबल रहे हैं। आज बच्चों को सब्जी नहीं दे पाऊँगी, आज मैं बच्चों को सिर्फ है ना अचार के साथ ही दूंगी, क्योंकि राजमा वो आके ही खाएंगे, क्योंकि राजमा में टाइम लगने वाला है, सो इस वजह से। तो अब है ना, घर का सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा सारा कुछ करने के बाद बच्चों को छोड़ के आ गई थी, और नहा धो के अब मैं आ गई हूँ मंदिर का काम करने। तो मंदिर के जो सारे बर्तन होते हैं वो सारे क्लीन करूँगी यहाँ पे, क्योंकि रोज़ ही दीपक जलेगा, रोज़ ही क्लीन होते हैं। तो पहले तो एक ही दीपक होता था, पर अब क्या है ना, कई कई सारे बर्तन होते हैं, तो वो सारे को यहाँ पे है ना क्लीन कर लूँगी। इतने वो है कि अपना मंदिर की है ना जो डेकोरेशन वगैरह ठीक कर रहे हैं, वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और मैं थोड़े बहुत बर्तन वगैरह धुल के दूंगी उनको, केले पकड़ाना, फूल पकड़ाना, दीपक पकड़ाना घी वगैरह गरम करके देना, तो ये सब चीज़ों में मुझे लगना पड़ता है। तो मेरे पास है ना थोड़ा सा टाइम रहा था अभी, तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दी है कि जब तक हम आरती वगैरह करेंगे ना तो चाय मेरी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी, अदरक वगैरह डाल दी है, और दूध भी चाय में डाल दूँगी, क्योंकि चाय बॉयल हो चुकी है, बस थोड़ा सा अदरक और पक जाए इसके अंदर। और थोड़ी सी प्रिपरेशन कर दूंगी सब्जी की। और यहाँ पे है ना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी आज, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहा, बिल्कुल भी दिमाग से बिल्कुल चीज़ें निकल गई। पर हाँ, ये चीज़ मेरे अंदर थी कि मैंने इस चीज़ का भोग नहीं लगाया, क्योंकि राजमा बना रही थी। तो राजमे में क्या है ना, इन दिनों में प्याज यूज़ नहीं करना है, और मुझे राजमा बना रही थी, राजमा में मैंने प्याज कट कर ली, और बिल्कुल भी मेरे दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ प्याज का परहेज है, नहीं है। और बल्कि कल नहीं डाली थी और आज मैंने डाल ली। तो पर बाद में जब बन गया था ना, जब मेरे को ध्यान में आया यार मैंने प्याज डाली, तो मैंने नहीं चढ़ाया भोग, मैंने सिर्फ चावल और चीनी का ही भोग चढ़ा दिया था उनको। तो भोग नहीं चढ़ाया था उनका, क्योंकि भगवानों को है ना मतलब प्याज लहसुन का भोग नहीं चढ़ाते हैं, सो इस वजह से। तो यहाँ पे राजमा बना दिए और चावल रख दिए हैं बनने के लिए। और यहाँ देखिए पूजा हो चुकी है। आरती वगैरह सब शूट नहीं की, क्योंकि वो है ना इसमें रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है आरती वगैरह करते वक्त में, और इस ये अपने आप ही कैम ऑफ हो जाता है मेरा फ़ोन, क्योंकि मेमोरी इसकी भर जाती है, सो इस वजह से। और अभी है ना पूजा वगैरह सब हो गई है, प्रसाद मैंने बांट दिया है, अभी हम चाय पियेंगे। तो इनको मैं चाय दे आई हूँ, और मैं अभी बाद में पीऊँगी चाय, जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, चावल गल ही नहीं रहे थे, पता नहीं कौन से चावल हैं ये, गल ही नहीं रहे। तो चावल बन रहे हैं यहाँ पे, और मैं साथ ही साथ राजमा छोक दूँगी, और राजमे को बनने के बाद और मैं भोग लगाने के बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो ये सारे काम कर लूँगी। तो देखिए मैंने प्याज और हरी मिर्ची कट कर दी है, टमाटर भी कट करना है। तो वैसे तो लहसुन लहसुन का ध्यान था कि हाँ वो नहीं डलेगा, बट प्याज का ध्यान नहीं था मुझे। तो यहाँ पे बस राजमा बनने के लिए मैंने तड़का लगा दिया है, और ऊपर से बस प्याज डाली है, हरी मिर्ची डाल दी है, पहले जीरा डाला था। अच्छे से इसको भून लेंगे। कोई भी है ना, मैं ड्राई जो मसाले होते हैं वो नहीं ऐड कर रही, क्योंकि वो मैंने बॉईल करने पे डाल दिया, उसका जो अर्क होता है ना वो हमें मिल चुका है, सो अब उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं टमाटर पीस के डाल रही हूँ, क्योंकि फिर वो मोटे मोटे आते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो राजमा में है ना थोड़ा सा पीस के चीज़ें डालो ना, तो ग्रेवी भी अच्छी थिकनेस आ जाती है। तो यहाँ पे बस इसी के अंदर मैंने अदरक ऐड कर ली है टमाटर के साथ, और इसको मैं पीस लूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है।
दिमाग से स्किप हो जाती है चीज़ें बहुत ज़्यादा। पर यह है कि गलती सो हुई, पर उससे बड़ी गलती होने से बच गया। चीज़ें मेरी वहीं की वहीं सिमट गई। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब सही था, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और पता नहीं क्यों मेरा दिल भी है ना थोड़ा सा अजीब सा ही हो रहा था सुबह से ही। मैं भी इनसे कहती पता नहीं क्यों मुझे सर्टिफिकेशन सी नहीं मिल रही, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं गलती कर रही हूँ, इसलिए ये चीज़ हो रही है। पर चलिए ठीक है, जो भी होता है, इंसान है, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। चीज़ें हम लोग गलती मान ले, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे जो है राजमा मैंने टमाटर डाल दिए। अब सारे मसाले ऐड कर दूँगी इसके अंदर मैं। देखिए बेसिक मसाले जाएंगे, बेसिक मसाले के साथ साथ ही मैं इसमें किचन किंग मसाला जो है वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं अमचूर ऐड करूँगी, और आप चाहे तो थोड़ा सा चटकीलेपन के लिए आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। पहले मैं कभी भी नहीं डालती थी, पर सच में आप डाल के देखिएगा, सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये डालने के बाद ही मैं अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद मैं राजमा ऐड कर दूंगी। पानी मैं राजमा वाला ही इस्तेमाल करती हूँ जो राजमे के अंदर मैं बॉईल करते समय डालती हूँ। हाँ, अगर पानी ज़्यादा ही फूक गया हो उसके अंदर तो आप दूसरा ऐड कर सकते हैं, पर वैसे जो राजमा वाला ही हम पानी यूज़ करें ना, तो जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी और थिकनेस वाली बनती है। और उसके बाद मैं गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल के अपने राजमा को कंप्लीट करूँगी। तो अभी हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे, मतलब पकने के लिए रख देंगे। अच्छे से खदकी आ जानी चाहिए बढ़िया से। और थोड़े से जो राजमा को मैंने क्रश भी कर दिया था। तो ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है। चावल मेरे ऑलमोस्ट बनने वाले हैं, बट अभी स्लो करके रखा है तो चावल ही नहीं बन रहे। और यहाँ पे मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। इतनी अच्छी धूप निकल रही थी, गर्मी हो रही थी, इसीलिए पता है गर्मी के वजह से ही मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मुझे कल है ना बहुत ज़्यादा ना वीकनेस सी फील होने लगी थी। शाम तक ऐसा गला इतना सूख रहा था, इतना पानी पी रही थी पर गला गीला नहीं हो रहा था, और थोड़ा सा बीपी की सी शिकायत हो गई थी। इसलिए मैंने आज क्योंकि आज भी सेम मौसम था तो इसीलिए मैंने सूट पहन लिया। पर मौसम चेंज हो गया है, क्योंकि ये वेट कर रहे थे खाने का, खाने के वेट से पहले ही मौसम तो चेंज अभी हो जो चुका है। टाइम है ना वो 5 बज चुके हैं, और बहुत तेज़ बारिश आई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आई थी बारिश। तो इस वजह से कपड़े नहीं धुले थे, फिर धूप निकल गई, कपड़े सारे धुल चुके हैं, ऊपर सुखा के भी आ चुकी हूँ। बस यही लास्ट रह गए थे, तो इन्हीं को निकाल रही हूँ। और चलिए अब है ना अपने काम शुरू करते हैं। आज मैंने है ना मतलब सुबह के बाद अभी व्लॉग स्टार्ट किया। सारे कपड़े सुखा दिए हैं वैसे, अभी डस्टबिन भी धो दिया था ये अंदर वाला, और ये बेडशीट्स धोई हैं, क्योंकि चेंज की थी ना उस दिन गणपति जी वाले दिन, तो मैंने धोई नहीं थी, तो फाइनली इन्हें सुखा देते हैं। तो यहाँ पे ना देख रहे हैं आप मौसम पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह धूप फिर बारिश फिर थोड़ा सा मौसम ठीक सा हुआ, पर लग नहीं रहा है। और ना ही मेरे कपड़े सूखेंगे, मुझे इतना पता है। पर फिर भी मैंने कहा बदबू ना हो, इस वजह से मैं इसको डाल रही हूँ कि रात के टाइम पे मैं इसको उतार लूँगी। थोड़ा बहुत है ना हवा लग जाएगी तो स्मेल नहीं होगी। पर सारे कपड़े मुझे पता है वापस आने वाले हैं ऊपर से भी, और तो कल मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी और दोबारा से इन कपड़ों को मुझे सुखाना ही पड़ेगा, क्योंकि मौसम को देख के पता चल जाता है ना कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और यहाँ पे देखिए बेटा आ गया है मेरा फ़ोन लेने के लिए, तो इसका बस यही काम चलता रहता है। इनको हॉटस्पॉट चाहिए होता है और इन्हें लगता है मैं काम में बिज़ी हूँ, और मेरा देखिए फ़ोन ही उठा के ले गया इसका क्या करूँ मैं। तो हो गए हैं, कपड़े भी सुखा दिए मैंने सारे। ये बेटे ने ही मोबाइल हटा दिया था मेरा, इन्हें अपना हॉटस्पॉट लेना था, तो फाइनली सारे कपड़े मैंने यहाँ सुखा दिए, ऊपर भी सूख रहे हैं, तो उतार लाऊंगी अभी। और इनको हॉटस्पॉट के चक्कर में इन्होंने मेरी वीडियो ही हटा दी, मुझे ध्यान ही नहीं। तो अभी क्या है, फटाफट से पहले निकालती हूँ झाड़ू, ठीक है ना। तो अभी है ना जोतबाती में करके आ गई हूँ, और अभी यहाँ पे बन रहा है हलवा पप्पा के लिए। तो मैं आज बनाऊंगी सूजी का हलवा उनके लिए, और इसी का ही मैं भोग लगाऊंगी, ठीक है। जो बन पाए वो चीज़ कर लेनी चाहिए। पापा को बस
सच्चे मन से करी हुई चीज़ें जो होती है ना, वो ज़्यादा पसंद आती हैं दिखावे से ज़्यादा। तो अभी कुछ नहीं बनाना है मुझे खाने में। एक्चुअली सुबह राजमा वगैरह बनाए थे, चावल बनाए थे। ओके मैं आ रही हूँ, बस ये बना के आ रही हूँ। हाँ कि इनके आगे पे मैं देख लूँगी। हाँ तुम बस साइड में रख दो और सारी कॉपीज रख दो उठा के। तो सच्चे मन से बनाना चाहिए, बस इतना ही है। तो इसलिए खाना तो बनाना नहीं है, सुबह का रखा हुआ है। तो अभी मैं उनके भोग के लिए बना रही हूँ हलवा सूजी का, और थोड़ा ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बच्चे भी नहीं खा रहे हैं। जब से प्रसाद वगैरह इतना मीठा हो जा रहा है, मिठाइयाँ खा रहे हैं रोज़ पप्पा के नाम से। बच्चे भी प्रसाद के तौर पे कभी लड्डू, कभी क्या कहते हैं मोदक खाए हैं। मोदक बहुत ज़्यादा टेस्टी थे जो हम लेकर आए थे। मैं भी एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं सोचूँ जिस दिन पप्पा जाएंगे ना, उस दिन मैं अपने हाथों से बना के भोग लगाऊँ। मैं कोशिश पूरी करूँगी, पर टाइम का कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरा घर है या मैं हूँ या मेरा तो जो घर की सिचुएशन है, जो कंडीशंस हैं, कभी भी सोची समझी नहीं चलती है। सोचती कुछ हूँ, हो कुछ जाता है। तो इसलिए कह रही हूँ कि पता नहीं है कुछ, पर कोशिश पूरी करूँगी कि बना पाऊँ। और पप्पा के ऊपर है, अगर वो मेरे हाथ के मोदक खाना पसंद करेंगे तो वो ज़रूर ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि मैं ज़रूर उस चीज़ को पूरी करूँगी। ठीक है ना। तो अभी मैंने ना सिर्फ सूजी डाला है, घी डाला है, और उसको बस सूजी को भून रही हूँ। अच्छे से भूनेंगे, फिर बस उसमें पानी ऐड कर दूँगी। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद जब वो हो जाएगा फिर चीनी डाल देंगे, और फिर आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी डाल सकते हैं। इलायची डालिए, ड्राई फ्रूट्स डालिए, जो भी आपको ऐड करना है, और आपका जो हलवा है बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से इसे बना लेती हूँ। अभी तो सिर्फ भुन ही रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा हलवा बन चुका है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाया। ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।